हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये सेट थियरी का मिसलिनियस चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक का कराए थे। इसमें जो भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर है आपका तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं हो रहा है, कहीं कहीं प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कहीं कहीं डेफिनेशन का यूज हो रहा है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रहे हैं सेट थ्योरी का क्लास 11th मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 से 5 तक पिछले वीडियो में बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का बताएंगे, फिर इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Assume that PA is equal to PB so that A is equal to B। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये मान लिया गया है कि PA और PB बराबर है। यहाँ लिखा हुआ है एज्यूम दैट, क्वेश्चन है एज्यूम दैट PA इज इक्वल टू PB सो दैट A इज इक्वल टू B। पहले PA क्या है वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन शॉर्टकट में बताते हैं PA क्या है। शॉर्टकट में देखिए, पहले अगर कोई सेट A है, इसमें अगर 2 एलिमेंट है 1, 2, तो PA जो हो जाएगा ये है पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A, और पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। ये जो PA है ये इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन्हीं का कलेक्शन है। अब इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? ये 1, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएगा 1, 2 और ये 5। तो कुल इतने कलेक्शन बने, यही हो जाएगा PA। क्लियर है? तो ये बताने के पहले ये जानना जरूरी है कि PA है क्या। PA जो है वो किसी भी सेट के जो सबसेट्स बनेंगे उन सारे सबसेट्स का कलेक्शन है, यही है पावर सेट। तो अब इसको प्रूफ करने से पहले हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करने से पहले हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम करने के लिए हमने मान लिया ये A है और इसमें ये X एलिमेंट है। सेट A है, इसमें X एलिमेंट है, तो इसका सबसेट्स क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा ये X और 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो ये सेट A में अगर X एलिमेंट लिए हैं हम, तो PA जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसे, X और 5 इन सबका कलेक्शन है, ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ A। अब अगर हम कहें ये दिया हुआ है, इसके अनुसार हम चलेंगे और ये दिखाएंगे कि A और B आपस में दोनों क्या है? बराबर है। ठीक, तो यहां से देखिए हमने ये एज्यूम किया है कि X एक एलिमेंट है। लेट, ये सब एजम्पशन है, सब एज्यूम किए हुए हैं। ये बराबर ये दिया है, इसी को बेस मान के हम ये प्रूफ करेंगे। तो हम यहां से चल रहे हैं, हम क्या एज्यूम किए हैं कि X A को बिलोंग कर रहा है। लेट X बिलोंग्स टू A। दिस इंप्लाइज दैट अगर X A को बिलोंग कर रहा है तो ये भी PA को बिलोंग करेगा। ध्यान देने की बात है, हम माने हुए हैं यहाँ
लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिए x। तो अगर x इस ए का एलिमेंट है, यहाँ पर माने हैं कि x इसका एलिमेंट है, तो उसी से हम लेके प्रूफ करेंगे कि a इज सबसेट ऑफ b। पहले तो हम मान लिए हैं कि x a का एलिमेंट है। अगर x a का एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट x जो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है ये pa का एलिमेंट हो जाएगा। अगर x इसका एलिमेंट है तो ये करली ब्रैकेट x इसका एलिमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसेट है, ये जो है सबसेट है, तो ये pa का एलिमेंट होगा, ये जो है pa का एलिमेंट होगा। तो वही लिखे हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज दैट करली ब्रैकेट x ये बिलोंग करेगा pa को, और यही करली ब्रैकेट x जो है किसको बिलोंग करेगा, ये pb को बिलोंग करेगा। क्यों? यहाँ पर लिखिए pa इज इक्वल टू pb, ये दिया हुआ है गिवन। pa की जगह pb लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो ये हो गया x करली ब्रैकेट में ये जो है ये pa को बिलोंग कर रहा था, pa pb के बराबर है, तो ये x pb के बराबर हो गया, अरे बिलोंग करेगा। फिर देखिए जब ये x करली ब्रैकेट में जो है ये pb को बिलोंग कर रहा है, तो केवल अगर x रहेगा तो ये किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा b को। जैसे x इसको बिलोंग कर रहा था, करली ब्रैकेट में x इसको बिलोंग कर रहा है, वैसे ही इसका उल्टा चलेंगे। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x इसको बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट a इज सबसेट ऑफ b, इक्वेशन 1। अगर x a को बिलोंग कर रहा है, फिर हम प्रूफ कर दें कि x b को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि a इज सबसेट ऑफ b। अगर x को लेकर चलें कि x बिलोंगिंग टू a, दिस इंप्लाइज दैट हम प्रूफ कर दें कि x b को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि a b का सबसेट हुआ। वही यहाँ पर हम शो किए हैं कि x बिलोंग्स टू a, यहाँ से चलते चलते हम आ गए कि x बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज दैट x इज सबसेट ऑफ a। क्लियर है? फिर देखिए अब हमारे पास मिल गया एक, ये क्या मिल गया है, a इज सबसेट ऑफ b, ये इक्वेशन 1 मिल गया। अगेन लेट, अब हम क्या कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि y कोई एलिमेंट है, y कोई एलिमेंट है b में। हम कोई मान लिया है b, इसमें ये y है, तो pb क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y और phi, ये हो गया। फिर देखिए लेट y बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज दैट करली ब्रैकेट y बिलोंग्स टू pb। जो प्रोसेस उसमें था वही प्रोसेस इसमें है। चूंकि y इसको बिलोंग कर रहा है तो y का जो सबसेट है, y से जो सबसेट बने हैं, मतलब b के जो सबसेट्स बने हैं, ये y phi, ये pb को बिलोंग करेंगे, पावर सेट ऑफ b। फिर अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y बिलोंग करेगा b को। क्यों? क्योंकि pa और pb बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि y बिलोंग्स टू b, यहाँ नहीं, एक लाइन छूट गया है, ये देखिए y बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट में y जो है ये pb को बिलोंग करेगा, और यही करली ब्रैकेट में y जो है ये pa को बिलोंग करेगा, क्योंकि pb और pa आपस में बराबर हैं। ये यहाँ से फिर देखिए ये pa को बिलोंग कर रहा है करली ब्रैकेट में y, तो केवल y किसको बिलोंग करेगा, ये a को बिलोंग करेगा, केवल y a को बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट b से चले थे a पे आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि b इज सबसेट ऑफ a, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 a इज सबसेट ऑफ b, इक्वेशन 2 b इज सबसेट ऑफ a। फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 a is equal to b, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो हम एक एग्जाम्पल ले लिए, उसके बाद उसका पावर सेट निकाल लिए, फिर इस तरह से इसको प्रूफ कर दिए।
सवाल में कोई दम नहीं है। पावर सेट का डेफिनेशन, सबसेट्स का डेफिनेशन ये आना चाहिए। 7, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी, पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी? जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। इसका देखिए सॉल्यूशन। हमको ये दिखाना है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी होता है कि नहीं होता है, और इसको जस्टिफाई करना है। अगर होता है तो क्यों, नहीं होता है तो क्यों। तो पहली चीज़ ये जान लीजिए कि अगर इन जनरल इस तरह से कोई चीज़ प्रूफ करनी हो कि ये है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये हर ए बी के लिए सही है। अगर किसी एक के लिए ये गलत प्रूफ हो गया तो फिर इन जनरल ये सही नहीं होगा, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर रहे हैं कि ये हर वैल्यू के लिए सही नहीं है। देखिए, हम मान लिए ये ए है, लेट ए इज इक्वल टू, इसमें एक एलिमेंट ए है, और बी ले लिए हैं, इसमें एक एलिमेंट है ये 2, ये ठीक है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। अगर चाहे तो लिख सकते हैं केस 1। फिर देखिए पी ए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो 1 के कितने सबसेट बनेंगे, ये बनेगा 1, ये हो जाएगा 5। पी बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। अब पी ए यूनियन पी बी निकालेंगे। पी ए यूनियन पी बी, ये कितना आ जाएगा, पी ए यूनियन पी बी, देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2 और 5। पी ए यूनियन पी बी आ गया, 1 है, 2 है और 5 है, 3 एलिमेंट हो गए इसमें। फिर देखिए, अब यहाँ से ये निकालेंगे ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लेंगे तो इसमें मिलेगा 1 और 2, और पी ए यूनियन बी ले लेंगे जब, पी ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, 2 एंड 5। ध्यान देने की बात है, ए लिए थे 1, बी लिए थे 2, पी ए हो गया 1, 5, बी इज इक्वल टू 2, 5, पी ए यूनियन पी बी, ये हो जाएगा 1, 2, 5। अब ए यूनियन बी 1, 2 हो जाएगा। अब इसका अगर सबसेट्स बनाएंगे, मतलब पी ए यूनियन बी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, 2, 5। अब हमको देखना है कि क्या ये और ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये पी ए यूनियन बी, ये है 1, 2, 5, और पी ए यूनियन बी जो है 1, 2, 1, 2, 5, इसके 4 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये आपस में बराबर नहीं है। हियर पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। इसका मतलब कि ये जो है ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। वो एग्जाम्पल मानने के ऊपर है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं।
इसको नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लेके हम दिखाते हैं अभी, क्लियर कर दें। अगर यही हम केस 2 ए ले लें 1 और बी ले लें 1 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल केस 2 ले ले, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 2। सवाल वहाँ तक हो गया, लेकिन समझाना ज़रूरी है, इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। ए अगर 1 ले लिए, बी 1 2 ले लिए, तो ये बताइए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2। और पी ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और 5। और पी बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 1 2 और 5। क्लियर है? ए 1 ले लिए, बी 1 2 ले लिए, तो ए यूनियन बी 1 2 हो गया, पी ए ये हो गया, पी बी ये हो गया। अब देखिए पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 2 और 5। 4 एलिमेंट आ गए इसमें, 1 2 1 2 5। क्लियर है? और पी ए यूनियन बी में क्या होगा? पी ए यूनियन बी में इतने एलिमेंट हैं, तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन बी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 5। अब अगर यहाँ ध्यान दें तो पी ए यूनियन बी में है 1 2 1 2 5 और पी ए यूनियन पी बी में 1 2 1 2 5। तो ये सब आपस में बराबर हो गए। ये पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ये सही हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कह रहा है कि क्या ये किसी भी सेट ए और बी के लिए सही है? तो किसी भी सेट ए और बी के लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया हमको जो अभी दिए थे जिसके लिए वो ट्रू नहीं हो रहा था। इसके लिए तो ट्रू है, लेकिन जो अभी इसके पहले एग्जाम्पल दिए थे केस 1 में, उसके लिए ट्रू नहीं था। तो मतलब इन जनरल ये सही नहीं है, ये हर ए बी के लिए सही नहीं है। कुछ के लिए सही है, कुछ के लिए गलत है। इसका मतलब कि ये इन जनरल सही नहीं है। इसलिए पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। जो पहला लगवाए थे वही सही है। उसका एग्जाम्पल ये दूसरा दे दिए कि कुछ के लिए सही हो सकता है लेकिन कुछ के लिए सही नहीं हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन ये आए तो इसका जो केस 1 है वही लगाने की जरूरत है। इसको केवल समझाने के लिए बताए हैं कि ऐसा हो सकता है। ये पूछा है इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी? नो, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी। जो पहला लगवाए थे वही। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, so that for any set A and B, first A is equal to A intersection B union A minus B, second A union B माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो हम प्रूफ कर रहे हैं इसका पहला कह रहा है कि सो दैट फॉर एनी सेट, किसी भी सेट ए बी के लिए ये दिखाना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। पहले का प्रूफ, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसका राइट हैंड साइड ले लिए हम। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको प्रूफ करेंगे। देखिए
इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए माइनस बी यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है। फिर अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इसको इस पे डिस्ट्रीब्यूट किए, या इसको इस पे डिस्ट्रीब्यूट किए, चाहे इधर से चलें हम चाहे इधर से चलें, चाहे इधर से चलें चाहे इधर से चलें, तो इधर से चल रहे हैं हम, देख ले रहे हैं इधर से, या इसको इधर से देख लें, किसी भी तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए ले लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, फिर ये पूरा इंटरसेक्शन, इसको अगर हम चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, ये पूरा फिर इसके साथ इंटरसेक्शन हो गया, इसके साथ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। फिर देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ये हो जाएगा ए, पिछले वीडियो में बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, दोनों में से एक बताए थे, ये बताए थे, ये लिखे थे फिर मिटा दिए थे क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था वहाँ। तो ये दोनों होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए अगर है तो यहाँ ए हो जाएगा, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए है तो भी ए हो जाएगा। तो इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम, तो इसकी जगह लिख देंगे ए, ये पूरे की जगह ए हो गया। फिर देखिए यहाँ इंटरसेक्शन, अब ये जो है इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। फिर देखिए ये ए इंटरसेक्शन, अब इस बी इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, बी इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन है, बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू होता है यू। कोई भी सेट हो उसका उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब यूनियन लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये हो जाएगा ए, और इसकी जगह पे लिख देंगे इंटरसेक्शन यू। फिर देखिए ए इंटरसेक्शन यू, यू और ए का इंटरसेक्शन वही सेट होता है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, और ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा ए। यही आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। देखिए ये आ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हमेशा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए की जगह हम ए लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर बी होता तो हम बी लिख देते, वैसे ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए अगर रहेगा तो भी ए हो जाएगा, या अगर यहाँ बी रहेगा तो यहाँ बी हो जाएगा। तो ये और एक किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो यू आता है, यूनिवर्सल सेट। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका इस्तेमाल किए हम। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है ये ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिए तो ये लिख लिए ए यूनियन बी माइनस ए, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश उस प्रॉपर्टी से। फिर इसको लिख सकते हैं ए यूनियन, लगा देंगे इस पर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा बी, इसको इस पर डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर इंटरसेक्शन ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये देखिए ए यूनियन बी हो जाएगा। और कोई भी सेट
उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अगर यही खुद का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, उस सेट का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तब तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर यूनियन ले लेंगे तो वो यू हो जाएगा। अगर कोई सेट है उसका उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले लेंगे तब वो यू हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। लेकिन अगर उसी का इंटरसेक्शन ले लेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो 5 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा 5। और 5 माने कोई एलिमेंट नहीं। तो जब कोई एलिमेंट नहीं है और उसके ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो केवल आ जाएगा ए यूनियन बी। यही हमारा है राइट हैंड साइड। समझ में आया? केवल इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। सवाल में कोई दम नहीं है। समझ में आया? प्रॉपर्टीज़ दिमाग में बैठाना है। सेट थ्योरी अगर पढ़ना है तो प्रॉपर्टीज़ अगर दिमाग में है और थोड़ा डेफिनेशन क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट using properties of sets show that पहला फर्स्ट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। दूसरा A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको प्रूफ करना है। प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको प्रूफ करना है। इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए और एक बिना प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। एक तो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए प्रूफ कर सकते हैं और एक बिना प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हम जो प्रूफ कराने जा रहे हैं इसको हम मान लेते हैं। पहले ये इसको हम मान लेते हैं। अगर हम मान लें ये बराबर ये प्रूफ करना है तो एक तरीका और है, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। हम इससे प्रूफ कर दे रहे हैं। हमने मान लिया कि x इस पूरे को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि x इसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। क्लियर है? या तो इसको बिलोंग करेगा इस u के डेफिनेशन से, या तो इसको बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। x A को बिलोंग करेगा या x A को बिलोंग करेगा एंड x B को बिलोंग करेगा। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ दो बार लिखा हुआ है, एक बार लिखेंगे x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B का मतलब हुआ कि x A को भी बिलोंग कर रहा है और x B को भी बिलोंग कर रहा है। तो हम किसी एक को बिलोंग कर रहा है ये लिख सकते हैं जो हमको प्रूफ करना है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि x A को बिलोंग कर रहा है जैसी रिक्वायरमेंट है। अब अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये हो गया कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर अब उल्टा चलेंगे, हम इसको मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू A। हमने मान लिया कि y A को बिलोंग कर रहा है।
फिर अगर वाई ए को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू ए और अगर वाई ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। अगर वाई ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वाई ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। वाई ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, वाई ए को बिलोंग कर रहा है तो वाई ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। ए को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आ जाइए, दिस इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। वाई इसको भी बिलोंग कर रहा है तो वाई इसको बिलोंग करे या इसको बिलोंग करे। दिस इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इम्प्लाइज दैट जब वाई ए को लेकर चले थे और वाई इसको बिलोंग करने लगा, इसका मतलब ये हो गया कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इसी प्रकार से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। This implies that x belongs to A and x belongs to A और x belongs to B। मतलब x A को बिलोंग करेगा या x B को बिलोंग करेगा। x A को बिलोंग करेगा, अगर यूनियन है तो x A को बिलोंग करेगा या x B को बिलोंग करेगा। यहाँ दो ठो है, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू A, तो इसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पर एक बार लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। तो x A को बिलोंग करेगा या x B को बिलोंग करेगा, तो हम दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A। तो यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँचे, इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज सबसेट ऑफ A। इक्वेशन 1। क्लियर है? फिर इसी का उल्टा चलेंगे, लेट y belongs to A। This implies that y belongs to A। अगर y A को बिलोंग कर रहा है तो y A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। अगर y A को बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स, दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स A यूनियन, यही नीचे लिख देते हैं, let y belongs to A। this implies that y belongs to A यूनियन B। अगर y A को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि y A को बिलोंग करेगा या A यूनियन B को भी बिलोंग कर सकता है। A यूनियन B का मतलब हुआ कि या तो A को बिलोंग करेगा या तो B को बिलोंग करेगा। और यहाँ पर हम मान लिया कि A को बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B को बिलोंग कर सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू, यही सेम प्रोसेस आता जाएगा, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। या तो इसको बिलोंग करेगा या तो इसको बिलोंग करेगा।
फिर इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। x y A को बिलोंग कर रहा है एंड y A को बिलोंग कर रहा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पर चूँकि ये जो है यही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A यूनियन B। फिर y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A यूनियन B। ये यहाँ पर y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A यूनियन B। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A से चले थे, इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज दैट A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। ये दूसरा वाला हो गया। एक्चुअल में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A। अगर यहाँ पर B हो जाएगा तो यहाँ B हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा तो यहाँ B हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम एक बार लिखे हुए थे, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे और सब सवाल लगाया जाता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। सवाल नंबर 10, शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C। हमको ये दिखाना है कि अगर A इंटरसेक्शन B बराबर है A इंटरसेक्शन C के, तो ये ज़रूरी नहीं है कि B और C आपस में बराबर होंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका, लेट A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1 2। कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल से ही ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। तो हम मान लिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम एग्जाम्पल लेके प्रूव करते हैं। तो हम मान लिए कि लेट A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1 2। अब हम निकालेंगे और C क्या है, C ले लिए 1 2 3। इसमें से देखिए A इंटरसेक्शन B निकालने का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। A इंटरसेक्शन C निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन C, ये भी हो जाएगा 1। Here A intersection B is equal to A intersection B is equal to A intersection C, which is equal to 1, but A is not B, but B is not equal to C। यहाँ A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर तो है, लेकिन B और C बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट, यही चीज़ है, यही प्रूफ करना था, बट B इज नॉट इक्वल टू C। तो A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इक्वल टू C। लिख सकते हैं आंसर में A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C। ये एग्जाम्पल से, तो ये सारे जो बताने थे क्वेश्चन। अब इसके बाद है 11 से 16 तक, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का बस इतना ही।
तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी सेट थ्योरी के सवाल बता रहे हैं उसको आप मन लगा के पढ़िए, देखिए, जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए सवाल को लगाइए, प्रॉपर्टी यूज करिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम उसको सॉल्व करें या समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।